तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। और हमेशा की तरह मैं फिर से एक और बार आपके लिए डरावनी कहानियां लेके हाजिर हो गया हूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डरावनी कहानियाँ लाते रहता हूँ। तो लगा लीजिए हेडफोन्स और खो जाइए डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज की दुनिया में। ये कहानी है जेफ नाम के एक आदमी की और उसकी वाइफ की। वो दोनों शहर से दूर एक फार्म हाउस में रहा करते थे। जेफ और उसकी वाइफ का नाम लॉरेन था। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शादी को काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था और ये बात उनके सीने में चुभ रही थी। उन्हें एक बार एक बेटा हुआ था, वो भी मरा हुआ पैदा हुआ। उनकी ज़िंदगी बेरंग हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं थे, फिर भी मजबूरी में एक दूसरे के साथ रह रहे थे। वो दोनों ना एक दूसरे से ठीक से बात करते, ना ही हंसते बोलते, बस उनकी ज़िंदगी कटे जा रही थी। ऐसे ही एक रात जब वो सो रहे थे, तभी अचानक से एक बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो दोनों तुरंत भाग के फार्म हाउस में पहुंचे और उन्होंने जो देखा, बकरी प्रेग्नेंट है और वो एक बच्चे को जन्म दे रही है। जेफ और लॉरेन ने उस बच्चे को देखा और वो दोनों उस बच्चे को उठा के अपने घर में ले आए। उस बकरी ने जो बच्चा जन्म दिया था वो एक हाइब्रिड था। वो आधा बकरा और आधा इंसान था। जेफ और लॉरेन दोनों ही बच्चे के प्यार में पागल थे और उन्होंने उस हाइब्रिड बच्चे को ही अपना ही बच्चा मान लिया और उसे अपने साथ रखने लगे। वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखने लगे और उसे पालने लगे। लेकिन इन्हीं सब चक्कर में वो भूल गए कि इस बच्चे की असली माँ कोई और है। वहाँ पर वो बकरी, जो कि असली माँ थी उस बच्चे की, वो अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। लेकिन लॉरेन और जेफ को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी थी। वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रहे थे। उसकी असली माँ पे क्या बीत रही है, उन्हें कोई लेना देना नहीं था इस बात से। वो बकरी बार बार उस घर के बाहर आती और घर के बाहर चिल्लाती रहती। जेफ और लॉरेन को भी पता था कि वो अपने बच्चे को बुला रही है, लेकिन वो इतने पत्थर दिल हो चुके थे कि उन्हें इन सब चीज़ों की पड़ी ही नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे पे अपना हक जमा लिया था और जो उसका असली हकदार है, यानी कि उसकी माँ, उसको उस हक से वंचित कर दिया था। माँ किसी की भी हो, जानवर की या फिर इंसान की, माँ माँ होती है। अपने बच्चे से ना मिलने की वजह से वो उदास रहने लगी और गम में डूबने लगी। उसने खाना पीना बंद कर दिया और एक दिन ऐसा आया कि उसने दम तोड़ दिया। वो मारी गई। लॉरेन और जेफ को भी पता था ये सब, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो उस बच्चे की माँ को उठाकर एक जगह पे दफन करके आ गए। उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि एक जानवर ने उनकी वजह से जान दे दी। लेकिन जेफ और लॉरेन को क्या ही पड़ी थी, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बिजी थे। वो बच्चा भी बड़ा हो गया और एक रात जब वो सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया और उस सपने में कोई उससे कह रहा था कि मैं आऊंगा बेटा, जल्दी। ये सपना देखने के बाद उसकी नींद टूट गई और फिर वो आसपास देखने लगा। उसके आसपास सब कुछ नॉर्मल था। उसने इन सब चीज़ों को एक बुरा सपना मान के वापस सोने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसे वही सपना आया और वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने जेफ को ये सब बताया और जेफ ने इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया और उससे कहा कि बेटा, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था, समझे। एक दिन उस बच्चे ने जेफ और लॉरेन से पूछ ही लिया कि मैं आपकी तरह क्यों नहीं दिखता। और जब भी वो ये सवाल पूछता तो जेफ और लॉरेन एक ही बात कहते कि तुम स्पेशल हो। और ऐसे ही कुछ रातें बीती और अचानक से ही एक रात जेफ जब सो रहा था और उसकी आँख खुली, तब उसने देखा कि उसका बच्चा वहाँ नहीं है। उसने लॉरेन को उठाया और उससे पूछा कि उनका बच्चा कहाँ है, जिसके जवाब में लॉरेन ने भी मना कर दिया कि उसे नहीं पता। वो दोनों घबरा गए और तभी अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी। उन्होंने खिड़की से बाहर झाँका तो ये आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी।
उन दोनों ने इस आवाज़ का पीछा किया और थोड़ी ही दूर जाने पे उन्होंने जो देखा उसे देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि एक आधा बकरा और आधा इंसान उनके बच्चे को लेके वहाँ से जा रहा था। जेफ ने उस हाइब्रिड इंसान को देख के जोर से चिल्लाया और उसे वार्निंग दी कि वो उसके बच्चे को छोड़ दे। और उस हाइब्रिड इंसान ने बोला, तुम्हें सच में लगता है कि ये बच्चा तुम्हारा है? ये बच्चा मेरा है, समझे? तुम्हारे कहने से कोई चीज तुम्हारी नहीं हो जाती और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आने की। और ये सब कह के वो हाइब्रिड इंसान जोरों से एक आवाज़ निकालता है। और ये आवाज़ सुन के कई सारे हाइब्रिड इंसान बाहर आ जाते हैं और वो सब जेफ और लॉरेन को मार देते हैं। और जेफ और लॉरेन जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो बकरी उस हाइब्रिड इंसान के साथ और अपने बच्चे के साथ वहाँ से जा रही थी और उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी,